हाँ जी, हुण आउणा जी अंदर अंदर। जे अपना ध्यान अंदर है तो परमात्मा उसे वक्त अपनी हाजरी नू तेज करके अपने अंदर गर्मी पैदा कर। और वो जो गर्मी है, वो गर्मी अपने अंदर जो चंगे कीटाणु नहीं हैं उन्होंने मारती है और अपना इम्यून सिस्टम नू तकड़ा करती। जिन्ने ज्यादा प्यारा नाल अंदर आपां जावांगे, जिन्नी ज्यादा निम्रता गरीबी वाली सुरती नाल ध्यान लावांगे अंदर, उन्ना ही ज्यादा वो खुश हुंदे हो। सा खसम पाए थाए, उन्ना ज्यादा अपने अंदर आउंदे ते उन्ना दा जिन्ना ज्यादा अंदर आउना उन्नी वाइब्रेशंस वधियां, स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस। इम्यून सिस्टम में एक सवाल सी कि कल एक गल आई सी कि परमात्मा क्रोध अपना इम्यून सिस्टम कमजोर करदा ते परमात्मा अपना इम्यून सिस्टम की कर दे, तकड़ा कर दे। और सवाल सी बड़ा इंटरेस्टिंग कि परमात्मा अपना इम्यून सिस्टम क्यों तगड़ा करता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत दिलचस्प सवाल। इट्स समझना जी। इम्यून सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है एक प्रणाली, एक जाल। जिस तरह अपने घरां दे विच बिजली का सिस्टम है, प्लंबिंग का सिस्टम है, वो सिस्टम एक प्रणाली है। गां दियां गां होर लाइना होर, समझते जी। सो द वर्ड जिन्होंने सिस्टम यूज किया वो बहुत कमाल दा। इम्यून सिस्टम जिहड़ा कि अपना बीमारियों के नाल लड़ता है, वो एक प्रणाली है, अपने अंदर सिस्टम है। और वो परमात्मा ने बहुत ध्यान नाल उस सिस्टम बनाया तो उसनू कायम रखा है। बीमारियां तो बचाउण लई शरीर नू अगेंस्ट द इन्वेडर्स, हाँ जी, against the invaders, the diseases, from any damage or from demolishing it. Immune system अपने शरीर नूं बीमारियां तो बचाउंदा, जिहड़ियां बीमारियां कि इहनूं बहुत कमजोर कर जान जां अपने शरीर नूं खत्म ही कर जान। एंड क्यों बचाउंदा परमात्मा? सवाल है क्यों बचाउंदा? Why does God protect it? इस चीज नूं समझना जी। Because the body is his temple, और इस टेंपल दे विच परमात्मा भी रहिंदा ते आपां भी रहिंदे अपनी आत्मा। तो अपनी आत्मा नूं इश्क करदा ते अपनी आत्मा शरीर दे अंदर है तो अपनी आत्मा नाल उन्ना चिर ही इश्क कर सकदा जिन्ना चिर अपनी आत्मा कोल शरीर है। समझदे जी? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। God is in ishq with his creation. He has ishq with our soul, and the house of our soul is our body, and he loves the very one who lives in the body. परमात्मा अपनी आत्मा नू इश्क करदा ते जिन्नू इश्क करदा उहदा घर है ये शरीर। जे उहदा घर ही टुट जाए तो जिन्नू इश्क करदा सी इश्क दी कहानी बंद हो गई। उन्होंने फिर मुड्डों सुड्डों शुरू करना पैना, फिर शरीर बनाना पैना। समझते जी? इस करके कि उहदा इश्क कायम रहे। हाउ ब्यूटीफुल। उहदा इश्क कायम रहे, वो शरीर नूं
शरीर विच उन्हें सिस्टम बनाया होया कि शरीर कायम रहे और किन्ने 100 साल तक ये शरीर रह सकता है। किड्डी वड्डी गल उस सिस्टम दे सदके। पर एक चीज इत्थे समझना जी, वो निर्लेप उन्होंने क्यों कहते, वो आत्मा नू प्यार करता है, शरीर आत्मा नू इश्क करता है, शरीर नू इश्क नहीं करता। शरीर नाल ते शरीरां दा ते दुनिया दी कहानी है ना, रब दी कहानी शरीर नाल बिल्कुल नहीं। वो शरीर तो परे, वो शरीर नू पर कायम रखना चाहता, वो चाहता कि शरीर कायम रहे ताकि वह इश्क कायम रहे। किन्ने कमाल की गल है जी। हाँ जी, इस करके उन्हें इम्यून सिस्टम अपने अंदर फिट किया और बहुत सारिया जो सब्जियां फ्रूट वो इम्यून सिस्टम नू तकड़ा कर दिया ताकि वह इश्क सलामत रहे, उत्थे नाभी ते रहना। पश्चिम की दुनिया में हुण तक दवाइयां शरीर नू ठीक करन वालियां ही बनदियां रहियां हैं। हुण ये चीज बदलन लगी है। हुण आदमी ने समझ लिया है, डॉक्टरां नू रब ने समझा दिता है कि शरीर सुरती दे नाल इहदा बहुत गूढ़ा संबंध है ते शरीर नू ठीक करने वास्ते सुरती दी मदद जरूरी है। जे सुरती टहंदियां गल्लां विच है तो शरीर ने तकड़ा नहीं होना। आपां देखते ना कोई कि जरा कहना मैं ठीक, भावें कितना बीमार हो आखदा मैं ठीक हो जाना, उन्हें हो जाना क्योंकि उसकी सुरती चढ़ती कला च, और जिहदी सुरती टहंदी कला च उहदा ठीक होना मुश्किल। ये चीज आदमी ने हुण समझी है। ये छोटी जी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं, पहला समझ लेनी चाहिए सी। हुण जापान दे विच एक नवी चीज शुरू हुई, उसका नाम है जापान होलिस्टिक मेडिकल सोसाइटी। वो शरीर दियां बीमारियां नू नाल सुरती नू नाल लैके ठीक करते हैं, मैडिटेशन कराते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, सब कुछ बिल्कुल ऐस आ जिहड़ी 21वीं सदी चल रही, इस सदी दे विच सारी जिहड़ी मैडिसन है वो बदल जानी है। आदमी नू समझाउण लगा कहानी कुछ डूंघी है, कहानी कुछ डूंघी है। सो बहुत कुछ होने वाला है। सो कभी भी आप परमात्मा जिहड़ा उस बच्चे नू जिन्हें कड़िया फिर उन्हें दुनिया च लियांदा, उहदे नाल ते उहदे अंदर एक चीज बच्चे दे पाई जिहदे नाल उन्हें इश्क करना है, ते जिहदे नाल वो इश्क करदा उहनूं कल्लियां छड्डूगा। सो बच्चा जदों भी दुनिया च आउंदा परमात्मा उहदे नाल अंदर बाहर हमेशा ही